सुप्रभात बच्चों। आज हम भाषा सेतु पुस्तक का पाठ 3 धाय माँ पन्ना पढ़ेंगे। यह एक ऐतिहासिक प्रसंग है। इसमें एक ऐसे माँ का चरित्र चित्रित किया गया है जिसने राजवंश को बचाने के लिए अपने हृदय पर पत्थर रखकर अपने बेटे की बलि दे दी। चित्तौड़ यह सदा से वीरों की भूमि रहा है। इस वीर भूमि के राजपूतों ने कभी किसी विदेशी ताकत की अधीनता स्वीकार नहीं की, बल्कि अपनी मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए उससे लोहा लेते रहे और अपने सिर को सदा ऊंचा रखा। इसी प्रदेश में जहां महाराणा प्रताप और राणा सांगा जैसे वीर पुत्रों को जन्म दिया, वहीं इस भूमि की वीर पुत्रियों ने भी देश के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। त्याग और देशभक्त की ऐसी ही एक मिसाल थी धाय माँ पन्ना। धाय माँ पन्ना महाराणा संग्राम सिंह की सेविका थी। उनके यहाँ काम करती थी। उन्हें संग्राम सिंह के छोटे पुत्र उदय सिंह के लालन पालन के लिए रखा गया था। महाराणा संग्राम सिंह का देहांत हो गया। उनका बड़ा पुत्र विक्रमादित्य अत्याचारी था, इसीलिए प्रजा ने उसे गद्दी से उतार दिया। इस समय उदय सिंह केवल 6 वर्ष का था, इसीलिए राज का काम चलाने के लिए बनवीर को संरक्षक बनाया गया। बनवीर सोचने लगा, मैं उदय सिंह को मार दूं और हमेशा के लिए राज सुख भोगूं। इसी विचार से उसने एक रात पहले विक्रमादित्य को मार दिया और फिर उदय सिंह को मारने की योजना बनाने लगा। किसी प्रकार इस बात का पता उदय सिंह की धाय माँ पन्ना को लग गया। उसका अपना भी एक पुत्र था जिसकी आयु उदय सिंह के बराबर थी। वो उदय सिंह के बराबर ही था। राजवंशी सेवक के साथ उदय सिंह को वीरा नदी के पार भिजवा दिया और उससे कहा कि प्रतीक्षा करना, मैं शीघ्र आ रही हूँ। अब उसने उदय सिंह के कपड़े और गहने अपने पुत्र को पहना दिए और राजपुत्र उदय सिंह के स्थान पर लिटा दिया। जब बनवीर नंगी तलवार हाथ में लेकर महल में पहुंचा तो उसने जाते ही कड़क कर धाय माँ से पूछा कि उदय सिंह कहाँ है। उस त्याग की मूर्ति धाय माता ने बिना हिचकिचाहट उदय सिंह के पलंग की ओर संकेत कर दिया। उसके देखते देखते बनवीर ने उसके पुत्र के टुकड़े टुकड़े कर दिए और कहा कि जाओ, इस शव को जला दो और सदा के लिए मेरी आंखों से दूर हो जाओ। वह वीर धाय माँ अपने हृदय पर पत्थर रखकर यह सब देखती और सुनती रही। इस प्रकार उसने अपने पुत्र की भावी राजा के जीवन की रक्षा के लिए ये बलि दे दी। वीर धाय माँ पन्ना देवी, धन्य है तेरे माता पिता जिन्होंने तुझ जैसी पुत्री को जन्म दिया। इसके बाद त्याग और बलिदान की मूर्ति वीर माता पन्ना देवी ने अपने बेटे का शव उठाया और महल से बाहर आ गई। अपने हाथों से उसका अंतिम संस्कार किया और नदी के पार पहुंच गई। वह उदय सिंह को साथ लेकर एक एक सरदार के पास गई, परंतु बनवीर के भय से किसी ने भी उसे अपने यहाँ रखना स्वीकार नहीं किया। अंत में एक सरदार आशा शाह के पास गई। वह भी कुछ सोच में पड़ गया। जब आशा शाह की माता को यह सब मालूम हुआ तो वह दुख से व्याकुल होकर पुत्र के पास दौड़ी दौड़ी आई और क्रोध में भरकर बोली, बेटा, तुमने मेरे दूध को कलंकित कर दिया। जिस राणा के उपकारों से हम दबे हुए हैं, आज तुम उसी के पुत्र को ठुकरा रहे हो।
राजभूमि की स्वतंत्रता के लिए जिस वंश ने अपना सर्वस्व लुटा दिया, सब कुछ लौटा दिया, उस कुल के दीपक उदय सिंह को सहारा देने में डरते हो? जाओ डूब मरो चुल्लू भर पानी में। इतना कहकर वह वीर माता सिसक सिसक कर रोने लगी। अब आशा शाह से न रहा गया और उसने माता के चरणों में गिरकर प्रतिज्ञा की, जब तक मेरे शरीर में रक्त की एक भी बूंद है, मैं कुमार उदय सिंह की रक्षा करूंगा। यह सुनकर माता का हृदय गदगद हो गया और उसने अपने पुत्र को आशीर्वाद दिया। उदय सिंह का बचपन सरदार आशा शाह के पास ही बीता। 16 वर्षों के बाद चित्तौड़ की जनता को पता चला कि उदय सिंह जीवित है। उसी समय बड़े बड़े सरदारों ने उदय सिंह को बड़ी धूमधाम से चित्तौड़ की राजगद्दी पर बिठाया। वीर धाय मां पन्ना देवी यह दिन देखने के लिए जीवित थी। इस अवसर पर इस ममतामयी माता को राज की ओर से बड़ा सम्मान दिया गया। जब तक वह जीवित रही, उदय सिंह उसके चरणों की पवित्र धूलि ग्रहण करता रहा अर्थात स्वीकार करता रहा, लेता रहा और उसकी हर इच्छा का पालन भगवान की आज्ञा मानकर करता रहा। धाय मां पन्ना का ये ऐसा चरित्र चित्तौड़ के इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में अंकित है। बच्चों, मैं सोचती हूँ यह पाठ आपको समझ में आ गया होगा। खुश रहें। धन्यवाद।